जम्मू कश्मीर का नया लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा था। कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत सारा सामान आया, उसी में ये यूएससी बोरल प्लास्टिक बोर्ड्स हैं जो कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन में किसी वक्त इस्तेमाल होने थे। आप देख सकते हैं कि इन बोर्डों को यहीं पे पड़े पड़े लगभग 5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये थोड़े बहुत बोर्ड हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, बल्कि ये हज़ारों बोर्ड हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये भी पता चला है कि इन बोर्डों की कीमत जो है लाखों में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लगभग 80 लाख के करीब करीब जो है इन बोर्डों की कीमत है, और यतीमों की तरह ये बोर्ड यहाँ पर पड़े हुए हैं। न जाने इस्तेमाल हो भी पाएंगे या नहीं, और इनकी स्थिति क्या है, इनकी हालत क्या है, वो ये देख सकते हैं आप। यानी ये बोर्ड अब खत्म होना शुरू हो गए हैं, ये बोर्ड अब तबाह होना शुरू हो गए हैं। तो जब ये खत्म और तबाह होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जल्द वो वक्त आएगा जब ये बोर्ड किसी काम के नहीं होंगे, ये बोर्ड इस्तेमाल में भी नहीं लाए जा सकते हैं। यानी 80 लाख या 1 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का, आपका और मेरा पैसा, जिस पैसे को लेकर आप और मैं बड़े चिंतित रहते हैं, वो टैक्स पेयर का पैसा जो है यहां पर इस नए लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स में जाया हो रहा है। इस नए लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स में यतीमों की तरह पड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स अबेंडन्ड है, कॉम्प्लेक्स में कुत्ते घूम रहे हैं और किसी को इसकी फिक्र नहीं। ना ही जम्मू कश्मीर सरकार ने कभी जेकेपीसीसी से ये पूछा, जो जेकेपीसीसी के जो पुराने जिम्मेदार थे, अब तो कंस्ट्रक्शन कंपनी रही नहीं, उनसे कभी ये पूछा कि ये बताइए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, वो हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि ये एसेट जो है उसके हैं जिसने इसका ठेका लिया था, जिसको ये मुकम्मल करना था। अब यहां पर ये सामान सारा लाकर डंप कर दिया गया, और डंप करने के बाद अब पिछले 5 साल से यतीमों की तरह ये सामान यहां पर पड़ा हुआ है। जो लोग यूएससी बोरल से वाकिफ हैं, जो फायर ब्लॉक से को जानते हैं कि ये बेसिकली किस काम में आता है, वो बेहतर जानते होंगे कि कितना पैसा जो है इसके ऊपर जाया किया गया, कितना पैसा इसके ऊपर लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारी शटरिंग भी यहां पर पड़ी हुई है, जो शटरिंग काम में किसी और जगह लाई जा सकती है। यानी इसका मतलब साफ तौर पर यह कि सरकार के पास जाया करने के लिए, आग लगाने के लिए और बर्बाद करने के लिए पैसा बहुत है। और अगर सरकार गंभीरता के साथ इन चीजों को देखे और इनका हिसाब किताब मांगना शुरू करे, और सिर्फ हिसाब किताब ही ना मांगे बल्कि सरकार से यह भी पूछे कि यह बताइए कि कितने लाख रुपए का यह सारा सामान है, इसको किसी और जगह तब तक काम में लाइए जब तक ये कॉम्प्लेक्स की दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। लेकिन यह बोलेगा कौन और यह सुनेगा कौन? फिलहाल ये करोड़ों रुपए का सामान यहां पर खाक हो रहा है, मिट्टी हो रहा है, तबाह हो रहा है।